एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। आज लगभग हम 6 टॉपिक लेके आए। 6 टॉपिक से हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला टॉपिक। और आज के टॉपिक जो भी वीडियो है और 6 टॉपिक है, इन 6 टॉपिक में जो क्वेश्चन लाए गए हैं वो सारे ही चुने हुए क्वेश्चन लाए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और एक क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे ग्रुप बना के स्टडी करते हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिस पे भी आप, फेसबुक हो, जिस पे भी आप स्टडी करते हो वहाँ निश्चित ही वीडियो को शेयर करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है बाल विकास से, जिसमें कि टॉपिक है शिशु विकास। तो गर्भावस्था का जो चक्र होता है वो क्या होता है? तो वो होता है गर्भाधान से लेकर जन्म तक। इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए रहते हैं, बट मैंने वन लाइनर लाया है इसलिए कि आपका समय बचे और आपको एक क्वालिटी वीडियो कम समय में मिल जाए। तो गर्भावस्था का चक्र क्या होता है? तो वो होता है गर्भाधान से लेकर जन्म तक के समय को हम गर्भावस्था के चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की जो अवधि होती है वो क्या होती है? तो नवजात शिशु की अवधि जन्म से 1 महीना का बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने अभी देखा वो भी पूछा जा चुका है एंड इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो एक क्वालिटी क्वेश्चन है और ये वीडियो एक क्वालिटी वीडियो निश्चित ही प्रूफ होगी, आप देखना एग्जाम में। तो जो नवजात शिशु है उसकी जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर 1 महीना तक की अवधि को नवजात शिशु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है? तो जो शिशु है वो कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है? वो हो जाता है 2 वर्ष की अवस्था तक। 2 वर्ष तक वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, बट 2 वर्ष के बाद वो कुछ कुछ अपनी ज़रूरतों की काम करना सीख जाता है, जैसे कि सुसु, पॉटी, प्यास लगी तो पानी पीना, ये सब टाइप के कुछ काम वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, बट 2 वर्ष तक वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस अवस्था में शरीर व मन पर नियंत्रण नहीं रहता है? तो ये है किशोरावस्था, और इसके बारे में आप लोग ने इतने बार पढ़ चुके हो कि ये क्वेश्चन आप लोग से गलत होगा ही नहीं। तो कौन सा अवस्था है जिसपे कि शरीर पर और मन पर नियंत्रण नहीं रहता? तो हो जाता है किशोरावस्था। अच्छा, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? अगर आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में हुई थी। ये क्वेश्चन इस बार भी टीजीटी 2021 में पूछा गया है एंड प्रीवियस ईयर बहुत सारे एग्जाम में टीजीटीओ, पीजीटीओ, नेट, एलटी सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1946 में। एंड किशोरावस्था की अवधि होती है तो 11 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था की अवधि बोलते हैं। एंड शैशवावस्था की अवधि को होती है तो शैशवावस्था की अवधि 1 माह से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें खासकर जो हॉलॉक महोदय होते हैं उनसे उनके दिए हुए थ्योरी के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए उनके अनुसार है। तो जो शैशवावस्था की अवधि है वो है 1 माह से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था की अवधि बोलते हैं। एंड किशोरावस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था बोलते हैं। इसे 2 भागों में ऑलरेडी बांटा गया है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भावस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं होती? तो गर्भावस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं होती? यहाँ किशोरावस्था दिया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। वहाँ पे गर्भावस्था के 3 अवस्थाओं दिए गए थे एंड लास्ट किशोरावस्था दिए गए थे, इसलिए यहाँ पे किशोरावस्था डाला गया है। बाकी गर्भावस्था कौन कौन सी अवस्थाएं होती है आपको बताया जा चुका है और आपको उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे वंशानुक्रम, वातावरण एवं आहार। ये तीनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। हमारे इर्द गिर्द के जो वातावरण होते हैं वो उसमें ऑटोमेटिक जो बच्चे होते हैं वो ढल जाते हैं। वंशानुक्रम के भी कुछ उन पे असर होते हैं एंड आहार का तो होता ही है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण एवं आहार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण कितने चरण में किया है? तो शैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण 3 चरणों में किया है। तीनों चरणों को यहाँ पर डाला गया है। पहला है शैशवावस्था जो कि 1 से 5 वर्ष तक को माना है। दूसरा है बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 वर्ष को माना है। एंड तीसरा है किशोरावस्था जिसे 12 से 18 वर्ष को माना गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया को जैविक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन, बौद्धिकता और भाषा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चिंतन, बौद्धिकता एवं भाषा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? तो मानसिक विकास की प्रक्रिया यहाँ पे अक्सर क्या करता है कि गर्भावस्था से दे देता है और इंसान कंफ्यूज हो जाता है, या फिर जो गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं उसमें से किसी एक नाम को दे देता है और फिर आगे कुछ और दे देता है। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। बट जो मानसिक विकास है इसका प्रक्रिया आरंभ जन्म के बाद ही होता है। तो जन्म के बाद होता है मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके परिणाम फलस्वरूप बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है? तो किसके परिणाम स्वरूप बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है? तो वो हो जाएंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उनके जो ज्ञान है उनमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। तो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में क्या सहायक है? तो अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन देखा था और वो है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है? तो वंशानुक्रम, वातावरण एवं आहार हमने देखा था। अभी ये जो क्वेश्चन है ये है बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। तो वो हो जाएंगे वंशानुक्रम, वंश, परंपरा और परिवार। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है वंश, परंपरा और परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि समय के आधार पर मानसिक विकास की मुख्य अवस्था नहीं है। तो जो समय है उसके आधार पर मानसिक विकास की मुख्य अवस्था क्या नहीं है? तो वो हो जाएगी मृत अवस्था में मानसिक विकास। मृत अवस्था में मानसिक विकास कभी हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो वो हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखते हैं। आप देखते होंगे कि जहाँ हिंदी भाषी लोग होते हैं वहाँ बच्चे हिंदी ज़्यादा अच्छे बोल लेते हैं, जहाँ भोजपुरी भाषी लोग होते हैं वहाँ बच्चे भोजपुरी ज़्यादा अच्छे बोलते हैं, और जहाँ इंग्लिश भाषी लोग होते हैं वहाँ पे बच्चे जो होते हैं ईजिली अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो बच्चे अधिकांश अनुकरण द्वारा सीखते हैं और 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे तेजी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया? अभी हमने इससे पहले शैले के बारे में देखा था। शैले ने 3 चरणों के बारे में बताया था। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष एंड किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अभी यहाँ पे रॉस पूछ रहा है। तो जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉस हैं वो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताए? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था एंड चौथा किशोरावस्था। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है कि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जो शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे कि मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो अभिवृद्धि कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, विकास और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता है जिसको मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है। वो क्वेश्चन अगर मुझे कभी मिलता है तो मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो जो शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो अभिवृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर के विकास की गति की कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं। तो जो शरीर के विकास की गति की श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो वो हो जाएंगे सिक्लोकॉडल और प्रैक्सिमेडिलिस्ट। सिफ्लोकॉडल और प्रैक्सिमेडिसल। नेक्स्ट है कि श्रृंखला जिसमें विकास सर से पांव की ओर अग्रसर होती है क्या कहलाती है। अभी हमने विकास की गति देखा दो, और इस श्रृंखला जो कि विकास सर से पांव की तरफ होती है वो सिफ्लोकॉडल कहलाती है। एंड शरीर में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जो शरीर में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान संबंधी शोध कब शुरू किए गए। तो बाल मनोविज्ञान संबंधी शोध सन 1930 से शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था में भ्रूण के वातावरण को क्या कहते हैं। तो गर्भावस्था में भ्रूण के वातावरण को गर्भावस्था का वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे के जन्म से पूर्व ही माता पिता के गुण आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि शारीरिक विकास से क्या समझते हैं। तो शारीरिक विकास से कद व वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक अनुपात में बढ़ोतरी, दांत और हड्डी और मांसपेशियों का विकास। नेक्स्ट है कि बच्चों में मुस्कुराने की प्रवृत्ति कब से आरंभ होती है। तो बच्चों में मुस्कुराने की प्रवृत्ति 3 महीने से आरंभ हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे पहचानने और अजनबी व्यक्ति में भेद करना कब प्रारंभ कर देते हैं। तो बच्चे पहचाने और अजनबियों में भेद करना 5 या 6 महीने की उम्र में कर देते हैं। बच्चे 2 या 3 शब्द का वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे 2 या 3 शब्द का वाक्य का प्रयोग कब करते हैं। तो बच्चे 2 या 3 शब्द वाक्य का प्रयोग 2 वर्ष की आयु से करने लगते हैं। बच्चे के जन्म के उपरांत माँ के दूध का जो पहला पीला गाढ़ा स्राव क्या कहलाता है। तो जो बच्चे के जन्म के उपरांत माँ का जो दूध होता है जो कि पीला गाढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 2 माह के जो बच्चे की नींद की अवधि होती है वो क्या होती है। तो 0 से 2 माह के बच्चे की नींद की अवधि 20 से 22 घंटे प्रतिदिन होती है। एंड 2 से 6 माह के बच्चों की नींद की अवधि कितनी होती है। तो 2 से 6 माह के बच्चों की नींद की अवधि 16 से 18 घंटे प्रतिदिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैस्मर और सैडलन ने मानव शरीर को कितने भागों में बांटा है। तो क्रैस्मर और सैडलन ने मानव शरीर को 3 भागों में बांटा है। खेल का विकास बालकों में उम्र वृद्धि के साथ साथ हो जाता है। तो क्या होता है, कम या ज़्यादा। तो जो खेल का विकास है वो बालकों में उम्र वृद्धि के साथ कम होता जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि बालकों द्वारा कौन से खेल में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। तो वो होती है लड़ाई के खेल में।
नेक्स्ट है कि जन्म से वृद्धावस्था को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था एंड चौथा है वृद्धावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से 10 साल तक के बच्चों के कद में हर साल बढ़ोतरी होती है। तो जो 3 से लेकर 10 साल तक के बच्चे होते हैं उनके कद मतलब हाइट में 5 से 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है। और 11 से 13 साल के बच्चों के कद में वजन का बढ़ना क्या कहलाता है। तो वो विकास का वेग कहलाता है। 3 साल के बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 3 साल के एज तक बच्चों की जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। मध्य बाल्यावस्था तक बच्चों में दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मध्य बाल्यावस्था तक बच्चों में दांतों की संख्या 28 हो जाती है। एंड किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। तो वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। तो वो हो जाएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। एंड बहिमुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो जुंग ने बहिमुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व की धारणा को क्या माना जाता है। तो वो हो जाएंगे मनोशारीरिक। व्यक्तित्व की धारणा को मनोशारीरिक माना जाता है। व्यक्तित्व की धारणा को क्या माना जाता है। तो वो हो जाएंगे मनोशारीरिक। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना और दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे चूंकि सामाजिक दे रखा है तो इससे आप आंसर इजीली टिक कर लेंगे। तो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना और दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना क्या कहलाता है। तो वो हो जाएंगे सामाजिक विकास। आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीकों द्वारा प्रदर्शित करना संवेगात्मक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है तो क्या कहलाती है। तो जब बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है तो वो मध्य बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का बच्चों को सोचने, तर्क करने और समस्याओं का निवारण करने की क्षमताओं को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में शिशु के जो सिर और पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सिर और शरीर की अनुपात 1:4 होती है। बट किशोरावस्था में इनके सिर और पूरे शरीर की जो शरीर की लंबाई का जो अनुपात होता है वो 1:10 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभूति की भावना किसके परिमाण स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है। तो अनुभूति की भावना मानसिक विकास के परिमाण स्वरूप विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक शब्द के कितने घटक हैं। आना है क्या। उसमें
पोस्ट करने का सिस्टम है ना, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलिए मैं उसको कट कर दूँगी। मिक्सर मशीन में ही 2 मिनट उस वहाँ पे रखें। ये गड़बड़ कोई लेना तो चल गई बाय। आपका भी मैंने डाल रखा है। क्या बात है? फेमस हो जाएगा से हमको ये सब पसंद है।